अरे कविता, ओ यार, ये लड़की कौन है? छोटे छोटे कपड़े पहने रखी है। अरे लगता है किसी सपने में खो गई है। देख तो सही, कितने गोरे गोरे, छोटे छोटे और कितने प्यारे प्यारे। अरे कौन हो तुम और घर में कैसे घुसे? अरे भाई, ये कविता का घर है ना। हाँ। तो ये कविता का घर है तो मैं है ना, मैं भी कविता का जीजा हूँ। पहचानती नहीं क्या तू मेरे को? तू कौन है? मैं तो उनकी दूर की रिश्तेदार। वैसे आपका क्या रिश्ता है कविता जी से? हम कविता जी के बहुत पुराने आशिक हैं। हाँ, अच्छा। आशिक। बहुत सही। और आप जिससे बात कर रहे हो, आपको पता है वो कौन है? कौन है वही तो पूछ रहा हूँ। वो आपके आशिक की बेटी हूँ। ओह, तुम कविता की बेटी हो? हम्म वो क्या अरे है ना, मम्मी इतने अफेयर चलाती है कि पता ही नहीं चलता है। और आपके बारे में अभी भी पता चला तो उनसे इंट्रो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है ना। अरे पागल हो क्या तुम? तुम्हारी मम्मी का अफेयर जो है ना, जब से तुम्हारे पापा मर गए तब से मेरे ही साथ चालू है। और सुन, हम्म तेरी मम्मी ने जितनी खुशियाँ मुझे दी है ना, शायद वो खुशियाँ मुझे अपनी बीवी ने भी ना दी। कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी छत पे, बस तो बस बस। कभी। वो जो बता रहे हो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हो। भूल रहे हो, शायद मैं उनकी बेटी हूँ। तो कोई बात नहीं, हम्म अगर तू उसकी बेटी भी हुई तो क्या हुआ? वैसे भी है ना, हर पेड़ का फल उस मालिक का ही होता है जिसके खेत में वो पेड़ होता है। और तेरी माँ तो मेरे पैसों पे पली है। अगर तू उसकी बेटी है तो फिर तू तो उसका फल हुआ ना, मतलब मेरा ही अधिकार में आ गई तू। वैसे मम्मी ने तो, मतलब कविता जी ने तो आपके ऊपर पैसा देखा तो ही सोचूं आप में है क्या। मतलब पुराने खटारे घिसी पिटी गाड़ी के अलावा आप और कुछ नहीं लग रहे। हेलो, अभी भी इस गाड़ी का है ना 665 का, 665 सीसी का इंजन है। एक बार स्टार्ट करो ना तो बंद होने का नाम नहीं लेता है। अच्छा। आ, ये गलत फहमियाँ कहाँ से पाली? अरे क्योंकि मैडम, क्या नाम है तुम्हारा? कविता की लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? नाम जानना ज़रूरी तो नहीं। ओ, क्या है ना कि नाम से पुकारूंगा तो शायद तुम्हारे नीचे वाले दोनों हिलने लग जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन बात तो ये करते नहीं है, बात तो मैं करती हूँ। अरे कैसी बात कर दी? कभी भी है ना किसी चीज़ को निर्जीव नहीं समझना चाहिए। अच्छा। अरे तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारे वो वाले बात करते हैं, और उससे ज़्यादा जो पेट के नीचे है, वो वाली बात करती है। बस बस बस, बहुत बातें कर लिया। मुझे लग रहा है कहीं अब कविता जी को छोड़ के सोच रहे हो फैक्ट्री को छोड़ो, प्रोडक्ट पे हाथ मारो। प्रोडक्ट? वही, वो क्या है ना, खटारी गाड़ी को देख के ना जबान लड़खड़ा रही है थोड़ी। चिंता मत करो, पूरी की पूरी ऑयलिंग करके रखी हुई है। कसम से कहता हूँ, बिल्कुल दगा नहीं देगी। स्टार्ट होते के साथ फर्र चलती रहेगी। मज़ा आ जाएगा सवारी का। ओ, कहाँ मैं कच्ची कली और कहाँ तुम बचपन। लेकिन मुझे कच्ची खली बहुत पसंद है जाने मन। और रही बात बचपन की, जो बचपन के होते हैं ना, वही सबसे बढ़िया स्ट्रांग होते हैं। इस बात को ना ध्यान में रखना कभी भी। अच्छा, तो मतलब लड़के भी फेल हैं? ऑफ कोर्स बेबी, लड़के भी फेल है। अरे लड़के क्या है क्या लड़के? कुछ नहीं दम। सारे लड़के हैं ना टाय टाय फिश है। अं? अगर दम है ना तो हम जैसे बूढ़ों में है। अच्छा। वैसे मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है और ना ही कभी ट्राई किया है, बट इतना सुनने के बाद लग रहा है ट्राई करना बनता है। लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है खटारी गाड़ियों में। फिर मैं वही कहूँगी, वो क्या है ना, कविता जी आपकी उम्र की हैं,
तो उनको तो आपका चल जाता है, लेकिन मुझे ना पूरा बुलेट ट्रेन वाली चाहिए होती है, तो इधर तो बस की नहीं है। डोंट वरी बेबी, तुम्हें बुलेट ट्रेन चाहिए ना, हम्म। मैं तुम्हें हाइड्रोजन वाली ट्रेन बन के दिखाऊंगा। फिलहाल एक काम करता हूँ, मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हम्म। आई लेके, अभी से प्यास लग गई। हाय रे साला, कविता ने लड़की दी भी तो ऐसे कि बस मन आ गया, आज इसी को निचोड़ूंगा। वैसे ये बुढ़ा इतना बोल रहा है, क्या करूं, आखिरकार है तो मेरी माँ का आशिकी। तो क्या ख्याल है, लूट लिया जाए इसको, क्यूटी गई थी। अरे सुनो, अरे मैं पानी ला तो रही थी अंदर, अब वो ठंडा है। पानी तो बिल्कुल ठंडा है। अरे जो प्यास लगी है ना, हम्म। वो इस पानी से नहीं बुझेगी। अगर प्यास बुझानी है ना, हम्म। तो अपनी इस जवानी से बुझा, वैसे जैसे कविता बुझाती थी। आह, क्या अपनी उम्र वाली बात कर लेना। वैसे कच्ची कलियों के पास ना बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये 55 वाली चीज़ें तो मत ही करो। लगता है बहुत प्यासे हो। एक काम करती हूँ, धीरे धीरे ना मैं प्यास बुझा ही देती हूँ। अरे बेवकूफ़ लड़की, हम्म। कभी भी है ना, बंदी ने उम्र पे नहीं जाना चाहिए, अच्छा। उस पे अनुभव पे जाना चाहिए। क्योंकि अनुभव जो होता है ना, सबसे बड़ा होता है, वरना सारे के सारे छी 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 ठस। अच्छा, तो फिर लगता है बहुत ज़्यादा अनुभव है ना? 55 साल का हो गया ना अभी, तो तूने कहा कि 55 में नहीं जाना है। अरे 55 साल में अगर 32 साल भी निकाल देगी ना, तो 32 साल की खुदाई बहुत होती है। तेरी उम्र भी नहीं है उतनी तो। हाँ, सही कहा। तो देख लेते हैं आज फिर कि कौन ज़्यादा होनहार है, मैं या फिर आप। बेशक, अगर ये चैलेंज कर रही है ना, तो इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मुझे अच्छा लगता है चैलेंज एक्सेप्ट करना, किसी का भी, कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, आई एक्सेप्ट इट। ओके, तो फिर ये बताओ शुरुआत कैसे करते हो? शुरुआत तो नीचे से ही करूँगा जी। अच्छा, ठीक है फिर देख लेते हैं। वो क्या है ना कि मुझे ऐसे तुरंत छू के हट जाना वो पसंद नहीं है। और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है और इतनी बातें भी जो कर ली हमने, तो पसीना तो आएगा ही। वो तो है ही मैडम। अब कविता तो है नहीं यहाँ पे, कम से कम मेरी पसीना पूछ देती वो बेचारी। अब जब तुम यहाँ पे हो, तो अब तुम ही पूछो। ज़रूर, ये सारे पसीने साफ कर दूंगी, पर उससे पहले एक बार तो और पसीना आएगा ना। वो क्या है ना, गर्मी में काम करने में पसीना नहीं आता, ये भी तो एक मेहनत है ना, तो पसीना तो आएगा ही ना। बेशक। और कहते हैं ना, लोग कहते हैं जो मेहनत करते हैं कि पसीने की खाते हैं, तो पसीना तो वो भी करने से बहुत ज़्यादा आएगा, पसीना भी आएगा और नीचे से पानी भी। ठीक है फिर, पानी और पसीना दोनों साथ में निकालते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पसीने में तो वैसे ही तरबतर हो ही चुके हैं हम, आह, लेकिन बाकी बचा पानी, तुम कहो तो कहीं पे भी निकाल सकता हूँ। आ, रूम में तो और गर्मी लगेगी, और बेड तो कॉमन हो गया है। एक काम करते हैं, सोफे पे ठीक रहेगा। अच्छा, ये वाले पे? हाँ, वो क्या है ना, बिल्कुल गद्दा, एकदम आरामदायक, तो मतलब बहुत मज़ा आएगा। पर सुनो, हम्म। मैं ना इस उम्र में पीछे से लेने में ज़्यादा यकीन करता हूँ। वैसे चाहे आगे से शुरुआत करो या पीछे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह,
ये हुई ना बात। तू है कविता की लड़की, वो भी है ना, कभी भी आगे पीछे का चक्कर ही नहीं रखती थी। तो चल फिर करते हैं डायरेक्ट वहीं पे जाके। आज तेरा सोफा है ना, तेरा सोफा नया भी लग रहा है। चल आज तेरे सोफे की ऐसी की तैसी करते हैं। नहीं नहीं, बस उस पे ना मरम्मत करनी है अच्छे से, उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चिंता क्यों करती है? अगर उसको नुकसान भी हुआ ना तो भरपाई दे दूंगा। ठीक है तो फिर आ जाओ। हाँ तो चल फिर। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओए तेरी तो लड़की तो बड़ी कवारी, कितनी चमेली है यार। चल। आ जाओ फिर। एक बात बताओ छोरी, हम्म। तेरी जो माँ थी ना, जवानी में बिल्कुल फुल जड़ी थी। और उसकी बत्ती भी है ना, सबसे पहले मैंने ही जलाई थी। अब तू भी फुल जड़ी बन गई है ना, तो तेरी भी बत्ती मैं ही जलाऊंगा। क्या कहती है? आह, वैसे मेरी बत्ती ना जली हुई है ऑलरेडी, इतनी भी बुझी हुई नहीं हूँ मैं। लेकिन अब वापस से उसमें आग लगाने का काम करना है। अगर आग नहीं लगी ना तो समझ लेना कि तुम फुस्सी बम थे। अरे हम और फुस्सी बम? तुझे क्या लगता है कि ये पुरानी हड्डी ऐसे ही सुकड़ी हो गई है? अरे इस हड्डियों में ना इतना दम है कि तेरा पटाखे वाला बम है ना, हम्म। वो खुद फूस हो जाएगा, लेकिन हम नहीं होंगे फूस। अच्छा, वैसे क्या है ना कि आपकी चॉइस भी वैसी है ना, ओल्ड, तो यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन देख लो, अब इस फुलझड़ी को दोबारा जलाने का काम आपका है, तो अच्छे से करना। वरना वो क्या है ना, कविता जी तो छोड़ देती होंगी अगर उनका समझ रहे हो ना, तो समझ फिर गया मैं, लेकिन मैं तू, तो नहीं छोड़ूंगी। अरे तू मत छोड़ियो। मैं चाहता भी हूँ कि तू मेरे जिस्म से ऐसे लिपटी रही हो जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटा होता है। और हाँ, रही बात तेरे ना छोड़ने की या छोड़ने की, तो वो तो दूर की बात है छोरी। मैं खुद तुझे ना छोड़ूंगा। जब तक बाढ़ का पानी किनारे पे ना लग जाए ना, तब तक तब तक बहता रहूँगा और बहाता रहूँगा। अच्छा, तो फिर देख लेते हैं कितना पावर है इस नेटवर्क में, या फिर ये नेटवर्क फुस हो गया है, कहीं 2G या 3G तो नहीं, क्योंकि अरे 5G है ये। 5G भी नहीं, बल्कि आने वाला 7G है ये। और 7G है ना, 7 बार ही लेता है। और ऐसा लेता है कि तेरे इस सोफे को है ना, तेरे साथ ही फुस कर दूंगा। अगर फुस किया तो इसका हर्जाना भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। अरे तो देने के लिए तैयार हूँ ना, मना किसने किया? तो पहले वो तो दे दो जो देना चाहते हो, फिर बाकी चीज़ें भी दे देना। आज मैंने धोती अच्छी पहनी ना, पता है इस धोती का फायदा क्या होता है? क्या? इसको जीप नहीं होती है, चेन। हम्म। इस धोती में डायरेक्ट ऐसे हाथ डालो, निकालो, अपने पॉइंट पे लगाओ, हल्का सा पुश करो और डायरेक्ट अंदर। ये तो बढ़िया चार्ज है। तो एक काम करते हैं, मैं ना लो फील कर रही हूँ, मुझे भी चार्ज कर दो फिर। अच्छा तू लो फील हो गई, देखा, बातों बातों में ही लो फील होती है। सोच, अगर मैंने प्लग लगा दिया तो कैसे होगी तू? बस मैं पावरफुल हो जाऊँ, इतना चार्ज तो होना है मुझे। देख लियो फट ना जाइयो, क्योंकि मेरी एनर्जी जो है ना बहुत हाईएस्ट होती है। ठीक है तो फिर देख लेते हैं। वैसे भी बात करने से थोड़ी ना पता चलता है कि क्या कर पाओगे और क्या नहीं। करने के लिए तो इतना कर दूँ कि जहाँ पे तू बैठी है ना, उस सोफे के नीचे घुस के बिल्कुल बड़ा सुए की तरह डायरेक्ट ऐसे कर दूँ। लेकिन क्या करूँ, तरस आता है। तू कविता की छोरी है ना, तुझे लूँगा ज़रूर, लेकिन तसल्ली से। अच्छा, इतनी तसल्ली तो कर ली, और कितनी करनी है? लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है।
तो क्या चाहती है तू? उसके वो टाइम होने से पहले ही कर दूँ? और क्या, मैं तो चाहती हूँ जो करना है शुरू करते हैं। वैसे भी अगर तुम्हारी आशिक आ गई, मतलब तुम्हारी महबूबा कविता, मतलब मेरी तेरी माँ, माँ? तो फिर मेरा और तुम्हारा खेल तो खत्म है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तेरा खेल खत्म होगा और ना मेरा। और अगर तेरी माँ आ भी गई ना, हम्म। तो तेरी माँ मेरे इशारों के मोहताज होती है। उसे कह दूंगा, आज कविता तू बाहर रहे, आज मैं इस नए इंजन की टेस्ट लूँगा। और वो भी ऐसे कि हा, एक किक मारते के साथ स्टार्ट हो जाएगी ना, बिल्कुल। तो फिर ठीक है। तो लेट जा फिर छोरी, क्योंकि अगर मैं तुझे अपने हाथों से लेटाऊंगा ना, तो डर है वो सब कुछ होने से पहले कहीं तू टूट ना जाए। अच्छा, देखते हैं फिर कि कौन टूटता है। तो चल आजा, देखते हैं। अच्छा।